पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10 व कक्षा 12 का शुक्रवार को रिजल्ट घोषित किया गया। मुरादाबाद शहर के सभी पब्लिक स्कूलों में बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। 2 वर्षों के बाद विद्यालयों में खुशी देखी गई और सभी बच्चे एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे थे। मुरादाबाद शहर के सभी स्कूलों में प्रधानाचार्य, शिक्षक और स्कूल के डायरेक्टर बच्चों के साथ खुशियां बांटते हुए दिखाई दिए। सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 12 के रिजल्ट में मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा परिधि कुकरेजा ने 99.4% अंक लाकर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पिछले दिनों डीपीएस स्कूल काफी चर्चाओं में रहा और डीपीएस की फ्रेंचाइजी को लेकर भी काफी बातें सामने आई, मगर इन सब के बीच विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत से इस शहर का नाम रोशन किया। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए कक्षा 12 की जिले की टॉपर परिधि कुकरेजा ने बताया कि वह मेहनत और परिवार के सहयोग से आज वह स्थान पर पहुंची। क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है। मैं कॉमर्स विद मैथ्स में मेरे 99.4% आए हैं। कितनी मेहनत की तक पहुंचने में? पूरा स्टार्टिंग से ही मैं कंसिस्टेंट रही। ऐसा नहीं है कि 12th है तो सिर्फ 12th में पढ़े, मैंने 11th में भी उतनी ही मेहनत की जितनी 12th में करी। हाई स्कूल में कितना रहा था? 98.6। क्या मानते हैं क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, किस तरह से आपने तैयारी की थी? जूनियर्स को क्या बोलना चाहिए? बस यही कि अपना 100% मेहनत करें, उसके बाद जो भी होगा वो भगवान के हाथ में छोड़ के टेंशन ना लें। और मैंने अपने जो मेरे को डिफ़िकल्ट टॉपिक्स थे मैंने उनको ज़्यादा ध्यान दिया और जो आते थे मुझे उन पर थोड़ा कम ध्यान दिया। अब भविष्य में क्या योजनाएं हैं? मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करना चाहूँगी। क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कोविड और स्कूल्स के प्रॉब्लम्स के बीच? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस डेली बेसिस पे चलती थी तो उसमें सारा कवर हो गया था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कोरोना में। अच्छा, कुछ बच्चों के अंक अच्छे नहीं आ पाते हैं तो वो गलत कदम उठाते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहिए? अपनी अगर आपने मेहनत करी है, आपको लगता है कि आपने 100% दिया है तो उसके बाद कोई भी रिज़ल्ट कुछ मैटर नहीं करता, चाहे आपके कितने भी आए, आपको अंदर से आप सेटिस्फाइड होने चाहिए कि हाँ आपने मेहनत करी है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। में आप कॉमर्स में प्रथम स्थान पर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इतनी उम्मीद नहीं करी थी कि मैं डिस्ट्रिक्ट भी टॉप करूँगी, लेकिन बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10 का रिजल्ट भी शुक्रवार को घोषित किया गया। शहर के सभी स्कूलों में बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। स्कूलों में बच्चों को आशीर्वाद देते हुए सभी शिक्षक व प्रधानाचार्य दिखाई दिए। शहर के कांठोड़ स्थित एसएस चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल के वैभव चौहान ने 99.4% अंक लाकर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसके बाद विद्यालय में खुशी का माहौल देखा गया। स्कूल के प्रशासक डॉक्टर अनिल अग्रवाल एडवोकेट एवं सुनील अग्रवाल ने मिठाई खिलाकर सभी बच्चों को बधाई दी। वैभव चौहान कहते हैं कि आज इस कामयाबी के पीछे मेरी मां और स्कूल के शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं की मेहनत की वजह से आज वे यहाँ पहुंचे हैं। वैभव, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? एसएस चिल्ड्रन एकेडमी। आज आपका कौन सा रिजल्ट आया है, क्या परसेंट रहा? 10th क्लास का रिजल्ट आया सीबीएसई से 99.4%। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना लक्ष्य आपने करा, क्या मेहनत करी? मैंने सिर्फ अपने लिए 98% का लक्ष्य रखा था, पर मेरे मेहनत करते करते वो 99.4% तक पहुँच गया। अभी तक आपने ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कैसा महसूस है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके भविष्य में क्या योजना है? मैं एक IITian इंजीनियर बनना चाहता हूँ। कैसा सहयोग रहा माता पिता स्कूल्स का? मेरी मम्मी का मेरी कामयाबी में बहुत बड़ा सपोर्ट है और स्कूल के टीचर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्या मानते हैं पढ़ाई करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मेरा मानना ये है कि जिस टाइम हम पढ़ाई कर रहे हैं हमें सिर्फ उस टाइम पढ़ाई करना चाहिए। कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो पढ़ाई करते समय उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कर तो वो पढ़ाई रहे होते पर दिमाग किसी और जगह पर होता है। कोविड के टाइम में क्या प्रॉब्लम फेस हुई? कोविड के टाइम पर ऑनलाइन बहुत अच्छा था, पर ऑफलाइन में इतना ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा होता है उसके कंपेरिजन। ट्यूशन और सोशल मीडिया में और स्कूल की पढ़ाई में किसको तरजीह देते हैं? मतलब सोशल मीडिया मैं यूज़ नहीं करता ज़्यादा, बिल्कुल। मैं ऑनलाइन यूट्यूब से कभी कभी लेक्चर देख लिया करता था और मेरे जो ट्यूशन टीचर है संदीप सर, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहते हो? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि रोज़ आप 3 से 4 घंटे खुद से पढ़ें, पर रोज़ पढ़ें। एक दिन में सारा नहीं कर पाएंगे आप लोग, रोज़ पढ़ना चाहिए थोड़ा थोड़ा। कुछ बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं, गलत कदम उठाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कामयाबी और नाकामयाबी चलती रहती है, पर हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। मुरादाबाद शहर के सभी पब्लिक स्कूलों में हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। सभी बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छे अंक लाकर अपने माता पिता और विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय में सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए शिक्षक और प्रधानाचार्य दिखाई दे रहे थे। सभी बच्चों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा, क्लास 12 CBSE कितना परसेंट? 98.8।
कॉमर्स में, साइंस में? मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस स्ट्रीम थी। तो साइंस में 98.8। कैसा सहयोग रहा परिवार में? सब लोग बहुत सपोर्टिंग हैं, सबकी वजह से ही इतने परसेंटेज आए हैं, टीचर्स और फैमिली की वजह से। भविष्य में क्या योजना है? IIT का पेपर क्रैक करना। क्या जूनियर्स को क्या बोलना चाहते हैं एग्जाम देते समय, कुछ चीज़ें बताएं? बस एग्ज़ाम देते टाइम बस फोकस्ड रहना है और क्वेश्चन पेपर ठीक से पढ़ना है, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी। कोविड के चलते क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी आपको? सब कुछ ऑनलाइन था, ट्यूशन, स्कूल सब कुछ ऑनलाइन था, तो कुछ मतलब समझने में प्रॉब्लम भी होती थी, डाउट्स वगैरह, पर टीचर सपोर्टिंग थे तो सब कुछ क्लियर हो जाता था। क्या नाम है आपका? तुषार आस्ती राजा। आज बेटा आपका कौन सा रिजल्ट आया और क्या परसेंटेज आया? आज CBSE का 12th क्लास का रिजल्ट आया और मेरे 98% आए। कौन से कोर्सेज में, साइंस में, कॉमर्स में? साइंस में PCM ली थी मैंने। कैसा रहा पूरा सफ़र यहाँ तक का? अच्छा रहा, यहाँ के टीचर बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने हेल्प करी बहुत। भविष्य में क्या योजना है आपकी? अभी इंजीनियरिंग का पेपर दूंगा तो फिर जो होगा देखा। CBSE क्लास 12 का रिजल्ट आया है और मेरा 98% है। कितनी मेहनत की यहाँ तक? मैं बहुत मेहनत करी थी, दिन रात पढ़ती थी। इनका सहयोग रहा है? टीचर्स का और मेरे जो ट्यूशन टीचर हैं मिस्टर शैलेंद्र सिंह परमार, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। क्या योजना है? मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहती हूँ। कोविड के चलते और क्या प्रॉब्लम? ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी है, अगर आप डेडिकेटेड हो अपनी गोल के लिए तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम नेहल मिश्रा है। बेटा रिजल्ट कौन सा आया है, क्या रहा आपका परिणाम? सर मेरे 97.8% आए हैं 12th कॉमर्स में। यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मतलब आई वुड से कि मतलब डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी थी, टर्म 1 टर्म 2 फर्स्ट टाइम CBSE ने इंट्रोड्यूस किया था, बट आई वुड सजेस्ट कि मतलब डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। सूबिया। सुबिया, आज आपका कौन सा रिजल्ट आया? क्लास 10 CBSE बोर्ड्स। कितना परसेंट रहा? 97.2%। कितनी मेहनत की यहाँ तक पहुँचने में आपने? मेहनत तो बहुत ही होती है, पेरेंट्स का सपोर्ट, कंसिस्टेंसी, सब कुछ मैटर करता है। भविष्य में क्या योजना है? मेडिकल लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना है। कैसा सहयोग रहा स्कूल्स में, परिवार में, सबका? सबका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। सिर्फ मेहनत तो ऑब्वियसली आपकी होती है, लेकिन सभी का सपोर्ट होता है, फैमिली सपोर्ट, लाइक मेंटली भी बहुत ज़्यादा होता है। तो स्कूल्स, टीचर्स, पेरेंट्स, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और सबका बहुत ज़्यादा योगदान है इसमें। जूनियर्स को क्या बोलना चाहते हैं, कैसे वो आगे बढ़ें? जूनियर्स को यही बोलना चाहूँगी कि जो भी करें अपनी पूरी मेहनत से करें, अपना 100% दें और कंसिस्टेंट रहें। जो भी करें, चाहे कम पढ़ें बट क्वालिटी पढ़ें, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में फेयर नहीं हो पाते हैं, कम अंक आते हैं, तो वो गलत कदम उठा लेते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहिए? हमें कभी भी लाइफ में होप नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और सबको हमेशा सब कुछ नहीं मिल सकता ऑब्वियसली, लेकिन हाँ आगे अच्छा सोचना चाहिए और आगे और मेहनत करनी चाहिए। सोशल मीडिया को कितना आप एफर्ट देती हैं? मोबाइल वगैरह तो है नहीं मेरे पास और किसी सोशल मीडिया पर भी नहीं हूँ। मम्मी के फ़ोन से ही, मतलब फ्रेंड से व्हाट्सएप वगैरह में बस मम्मी के फ़ोन से ही कांटेक्ट में हूँ। मतलब ये मानते हैं कि किताब से ही, किताबों के ज्ञान से ही सब कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। ट्यूशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या स्कूल की पढ़ाई? दोनों ही हैं। मैंने अगर अपनी बात करूँ तो कोई ट्यूशन नहीं लिया था, बस मेरा एक साइंस का ट्यूशन था, वो भी 10th में आकर मैंने लिया था बिकॉज़ थोड़ी सी मतलब हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बस। और तो मेरा कोई ट्यूशन नहीं था, घर पे बस पापा पढ़ाते थे मुझे मैथ्स, और कोई ट्यूशन मेरा नहीं था, बाकी सब मैं सेल्फ स्टडी करती थी। रहा यहाँ तक का सफ़र आपका? बहुत प्रोडक्टिव, बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था यहाँ तक का। स्कूल का, टीचर्स का इतना रिलेंटलेस सपोर्ट रहा कि कुछ भी मुश्किल लगा ही नहीं। जूनियर्स को क्या बोलना चाहते हैं? मैं जूनियर्स को यही सजेस्ट करूँगी कि सब अपने सेल्फ स्टडी पे बहुत फोकस करें, सब कंसिस्टेंसी पे बहुत फोकस करें, डिसिप्लिन रहेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा ही रहेगा। भविष्य में क्या योजना है? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक ऑनर्स परस्यू करना चाहती हूँ, उसके लिए मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। क्लास 12 CBSE का रिज़ल्ट आया है, मेरा रिज़ल्ट 97.6% आया। क्या यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की?
मेहनत तो काफ़ी होती है, दिन रात की मेहनत होती है कि मतलब हमें अपना जो है एक बार रिवाइज़ भी करना होता है, खुद का भी पढ़ना होता है, तो मतलब बिना भटके पढ़ना होता है। मेन चीज़ तो ये है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है। मेरा रिज़ल्ट 96.2% रहा और मतलब एक्चुअली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा इतना सही रिज़ल्ट जाएगा बिकॉज आई वाज लाइक मतलब मेरा इन फील्ड तो मेरा अच्छा रहता है, इन फील्ड लाइक बिज़नेस के बारे में बात करना या टर्म्स एंड कंडीशंस ऑल ऑफ दैट, बट मेरा बुक्स पे इतना फोकस था नहीं इस बार के लिए, सो आई वाज मोर इनटू द फील्ड, तो शायद इस वजह से वो कनेक्ट करके मेरा सही गया। सो आई एम लाइक वेरी हैप्पी फॉर नाउ। मैं CA का परस्यू करूँगी। निष्ठा गुप्ता। निशा, आज आपका कौन सा रिजल्ट आया है, क्या पसंद रहा? 10th CBSE बोर्ड 92.2% रही। कैसा रहा यहाँ तक का सफ़र आपका? अच्छा रहा। क्या योजना है आपकी भविष्य की? अभी मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली है और उसी में आगे फर्दर स्टडीज़ एंड। आपका रिजल्ट कैसा रहा इस बार? अच्छा है। कितना परसेंट रहा आपका? 92.4%। कितना कोशिश की, मेहनत की यहाँ तक पहुँचने में? काफ़ी मेहनत की थी। क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? मैं नीट का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ आगे। आपका कितना परसेंट रहा? मेरा 97% रहा। क्या मानती हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, वही है सब कुछ। कैसा सहयोग रहा है स्कूल्स में, परिवार में सबका? सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा। आपका कितना परसेंट रहा? मेरा 95% है। क्या मानती हैं पढ़ाई करते समय एग्ज़ाम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो हमें कंसंट्रेट करना चाहिए अपने सब्जेक्ट्स पे और ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से तो, और बस सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट रहती है। क्या योजना है आपकी भविष्य की? आगे तो मैंने अभी फ़िलहाल ह्यूमैनिटीज़ ली है, आगे मैंने UPSC सोचा है अपने करियर के लिए, एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू में। कितना परसेंट रहा आपका? 97.2%। क्या मानते हैं आपके यहाँ तक पहुँचने के लिए किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस एंड कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें आती हैं। क्या योजना है आपकी भविष्य में? आई वांट टू क्लियर UPSC, वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। क्या अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहते हैं, कैसे वो आगे बढ़े हैं, कैसे? Hard work and I think to succeed in life there are 3 most important things which you should focus on. Number 1 is that you should know that what you want. Number 2, when you want it, and number 3 is who you want to become. So these 3 things are very important. Or hard work, basically self study and all. 95.4। कोविड के टाइम में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? ऑनलाइन क्लासेस में मतलब टीचर से इंटरेक्शन नहीं हो पाया, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो पाई कि हम डायरेक्टली टीचर से क्वेश्चन नहीं कर पाते थे, जो हमें प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन फ़ायदा भी हुआ कि हम ऑनलाइन पढ़ सकते थे और फिर उसमें थोड़ा YouTube वगैरह पे भी कर सकते थे। क्या योजना है आपकी भविष्य में? मुझे इंजीनियरिंग करनी है, CS। आपका कितना परसेंट रहा? 95%। क्या मानते हैं आपको ऐसे कोविड के टाइम पे क्या प्रॉब्लम फेस हुई? कोविड के टाइम पे स्टार्टिंग में तो थोड़ा लगा कि कैसे मैनेज करेंगे, बट देन आई थिंक ऑनलाइन बहुत अच्छा है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो कहीं जा नहीं पाते वो ऑनलाइन के थ्रू अपना करियर बना रहे हैं, मतलब तो मैं ऑनलाइन को सपोर्ट करती हूँ। आपका कितना परसेंट रहा? 95%। क्या मानते हैं ट्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्कूल की पढ़ाई? वो मतलब हर एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से डिफ़र करता है, बट आई थिंक दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं हर एक के लिए अकॉर्डिंग टू मी। बट स्कूल में क्योंकि जो चीज़ हम स्कूल में सीखते हैं वो हम ट्यूशन में नहीं सीख सकते हैं। क्या कितना परसेंट रहा? 92%। क्या मानते हैं कि किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग इज़ सेल्फ स्टडी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना सेल्फ स्टडी के हम नहीं आगे कर सकते, और टीचर्स का सपोर्ट, जो भी क्वेरीज हैं टीचर से क्लियर होंगी, और बाकी हार्ड वर्क। सोशल मीडिया को कितना फोकस करते हैं आप? सोशल मीडिया को यूज़ करना इट्स नॉट रॉन्ग, बट आपको सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं करना चाहिए ना, कि आपको कंट्रोल होना चाहिए सोशल मीडिया पर, कि आप ज़्यादा यूज़ ना करो, बस बहुत कम, लिमिटेड। आज मेरा CBSE क्लास 10th का रिज़ल्ट आया है, मेरा 97.8% रहा है। कितना संघर्ष किया आपने? मैंने बहुत हार्ड वर्क करा था, बट बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी भी उम्मीद नहीं करी थी कि मतलब आई कैन क्रॉस द लिमिट्स। भविष्य में क्या योजना है? मेरा नीट क्वालिफाई करने का सपना है। मेरा नाम श्रद्धा सिंह है। कितना परसेंट रहा आपका? जी, आज मेरी CBSE 10th का रिज़ल्ट आया और मेरे 96.8% आए हैं। क्या योजना है आपकी भविष्य
मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे अपने मम्मी पापा का गोल पूरा करना है। इट्स एक्चुअली माई मदर फादर्स गोल और मुझे ये पूरा करना है। जूनियर्स को क्या बोलना चाहते हैं? यही है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और अपने 10th पर वर्क करें। गांधीनगर पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य शशि शर्मा ने हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट घोषित होने के बाद सभी बच्चों को बधाई दी और कहा कि 2 वर्षों के बाद विद्यालयों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आज जो रिज़ल्ट आया है बड़े कठिन समय के बाद कोविड के, जिसमें करीब लगभग 2 साल बच्चों ने कोविड में गुजारे, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कोविड को कहीं ना कहीं किसी कक्षा में, पिछली कक्षा में झेला। तो ये जो परीक्षा हुई, जो कि इस बार CBSE ने कोविड को ध्यान रखते हुए 2 भाग में कराई, टर्म 1 जो आधे कोर्स में हुआ नवंबर में और टर्म 2 जो बचे हुए कोर्स में हुआ अभी, तो इससे देखकर लगता है कि हाँ, अब बच्चे शायद उस टेंशन, उस मोड से बाहर आ गए जो कोविड में था। रिज़ल्ट अच्छा है, सभी की मेहनत दिखाई दे रही है और लगता है कि कामयाबी सबको मिली है। सभी बच्चों को जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, जो अच्छे नंबरों के साथ पास हुए हैं किसी भी विद्यालय में, उनके स्कूल, उनके टीचर्स, उनके मैनेजमेंट और बच्चों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं।